आज हम आपको बताने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य ने और आचार्य शुक्राचार्य ने एक लड़की में वो कौन कौन सी 4 क्वालिटीज बताई हैं जो कि अगर आपको किसी भी लड़की में दिख जाती हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं और आप जिंदगी भर तक खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियां जल्दी नहीं मिलती। तो अगर आपको मिल जाती हैं तो भाई क्या ही कहना, तब तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो सबसे पहले क्वालिटी आचार्य चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी बताते हैं कि वो लड़की भी आपको पसंद करने वाली होनी चाहिए। हम किससे प्यार कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, क्या वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है ये जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से मिलते हैं, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं अच्छा जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, दहेज इतना मिल रहा है, चलो रिश्ता तय कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि भाई उनके लड़कों की और सामने वाले की लड़की की आपस में कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फैमिली से थोड़ी सब कुछ होता है। जिंदगी हमारे मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा के साथ थोड़ी गुजारनी है, हमें गुजारनी है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो लड़की भी आपसे प्यार करती है, नहीं करती। प्यार नहीं करती तो भी ठीक है, चलो मिले नहीं हो, प्यार कहाँ से होगा, लेकिन पसंद तो करने वाली होनी चाहिए ना, जो कबूल तो करे, जो कि माने तो कि हाँ हम तुमसे शादी करना चाहती हैं। और अगर नहीं चाहती तो प्लीज रुक जाइए। कोई भी दहेज का मैटर हो, कोई भी जमीन जायदाद का मैटर हो, नहीं मायने रखता। जिंदगी मायने रखती है, शादी मायने रखती है ना। कोई भी फायदा नहीं है बहुत दहेज दे दीजिए और बहुत ज्यादा जो भी आप जमीन जायदाद की बातें हो, बहुत पैसा हो, लेकिन अगर बनती नहीं है तो शादी का कोई भी फायदा नहीं है। यकीन ना आता हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज कि वो लड़की किसी और के साथ शादी ना करना चाहती हो। जैसे हो सकता है कि वो लड़की आपसे कहे कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दिखने में भी ठीक ठाक उसको लगे हो और जो भी तुम काम करते हो वो भी ठीक ठाक हो, बातों में भी ठीक ठाक लगे हो, जो भी तुम करते हो जैसे भी तरीके से ओवरऑल तुम उसको ठीक ठाक लगे हो, तुम्हें पसंद करती है। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो आपको पसंद करते हुए भी किसी और से शादी करना चाहती हो सकता है उसका किसी और के साथ चल रहा हो थोड़ा, है ना, तो हो सकता है उससे वो शादी करना चाहती हो। तो ऐसे में आपको शादी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उस इंसान से शादी करिए जिसका कहीं पे भी चक्कर ना चल रहा हो, या अगर चल भी रहा है तो वो उस इंसान को पीछे छोड़ चुका हो। लेकिन अगर वो दुविधा में फंसा हुआ है तो ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़ा पछताते हैं और इतना ज़्यादा पछताते हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है। क्योंकि ये कोई रिलेशनशिप नहीं है कि नहीं बनी तो ब्रेकअप कर लिया, ऐसा नहीं होता। और जब रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होता है तो कितना बड़ा दुख होता है सोचो। तो यहाँ तो कोई ब्रेकअप भी नहीं होगा, आपको गुजारना ही पड़ेगा जैसा चल रहा है। और घुट घुट के जीने से अच्छा यही है कि भाई शादी ना ही करो, वही अच्छा है। तो सामने वाले से खुला पूछ लो कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। अगर हाँ तो मुझे बता दो, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ये चीज चाणक्य जी ने बहुत पहले बताई थी, लेकिन आज भी ये कहाँ पॉसिबल होता है, कहाँ होता है, दबाव में लोग कर ही लेते हैं शादी। थर्ड पॉइंट कि वो लड़की आपके स्वभाव को भी पसंद करती हो। आपको पसंद करती है, अच्छी बात है। दूसरों को पसंद नहीं करती, किसी से शादी नहीं करना चाहती, अच्छी बात है। लेकिन वो आपके स्वभाव को भी पसंद करने वाली होनी चाहिए। सवाल आप पूछेंगे कि अगर मुझे पसंद करती तो मेरे स्वभाव को भी तो पसंद करती होगी ना बेवकूफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पसंद करने में और आपके स्वभाव को भी पसंद करने में बहुत बड़ा अंतर है। आपको पसंद वो इसलिए भी कर सकती है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा है, बहुत अमीर खानदान के हो, बहुत बढ़िया रईस खानदान है आपका, जमीन जायदाद खेत वेत बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। हो सकता है उसके इन्फ्लुएंस में आके वो आपको पसंद करने लग गई हो। और माने ना माने मायने रखती हैं। आज भी आप कितना कह दीजिए कि शादी में पैसों का क्या, लेकिन बहुत मायने रखता है। वो इंसान को ही पता होता है जो देखता है, ठीक है। तो मायने रखता है आज भी, दहेज और पैसा और खेत और परिवार वगैरह जो भी होता है वो सब मायने रखता है। तो ऐसे में वो इंसान उसको पसंद कर रहा है, बढ़िया बात है, ठीक है, पैसा वैसा देख रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन वो आपके स्वभाव को भी पसंद करने वाला होना चाहिए। क्योंकि दो इंसान का अगर स्वभाव मैच नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बना सकते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। और आजकल रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों होते हैं, शादियां क्यों टूटती हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, तुम कुछ समझ रही हो, तुम कुछ कह रही हो, मैं उसको समझ ही नहीं रहा हूं या उससे ज्यादा समझ ले रहा हूं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही ना। तो यहाँ पर वो आप दोनों का जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, वो मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता तो रहने ही दीजिए, अच्छा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन तक बात कर सकते हैं और कोई मना नहीं करता। फैमिली वाले भी आजकल कह देते हैं कि एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। हालांकि फॉर्मेलिटी होती है उनकी, वो पहले रिश्ता तय कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मौका दे रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है स्वभाव मैच नहीं कर रहा तो खुला बोलो, मम्मी पापा से खुला बोलो। और अगर नहीं बोलोगे तो आपको ही पछताना पड़ेगा। मतलब कि अगर 10 साल तक आपको 10 साल क्या पूरी जिंदगी अगर आपको बर्बाद करनी है तो अच्छी बात है, फिर 2 घंटे का आप मत सहो, जो होता है ना आक्रोश, और अगर सह लोगे तो पूरी जिंदगी आपकी बच जाएगी। आखिरी चीज चाणक्य जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि वो लड़की आप में कहीं ना कहीं अपने पिता को देखती हो।
पति में पिता को देखना, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि शादी क्या, फिर तो ज़िंदगी भर तक आप 7 जन्मों तक निभा लेंगे वो शादी, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? कोई पति अपनी पत्नी को अपनी बेटी की तरह रख सकता है? नहीं रख सकता। या कोई पत्नी अपने पति को अपने पिताजी की तरह रिस्पेक्ट दे, उनको प्यार करे, ऐसा हो सकता है? अरे नहीं होता, कहने की बात होती है। क्या होता है, तुमसे तो शादी करके ही मैं पछता रही हूँ, अरे मेरे पापा ने शादी कर दी, कैसे कर दी, कभी जिंदगी में ना मिलती तुम्हें मेरी जैसी बहू, कहाँ से कर ली तुमने शादी? अरे वो तो उन्होंने कह दिया था तो कर ली, उन्होंने पूरा फंसा दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, हाय मैं मर गई, अरे कहीं और जाती अच्छे से रहती, ये होता वो होता, ये रिश्ता आया था वो रिश्ता आया था, कहाँ मेरे भाग्य फूटे थे कि उनको छोड़ के तुम्हारे पास आई। अरे तमाम बातें होती हैं। लड़का भी कह रहा होता है, अरे तुम क्या मेरे साथ पहली थी क्या, अरे बहुत थी मेरे पास, ये था वो था। तो बहुत अजीब अजीब बातें होती हैं। तो अगर ऐसे में एक लड़की को अपने पति में अपने पिताजी की कुछ चीज़ें दिखें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर तो रिश्ता क्या, वो तो फिर जो ऐसा संबंध होता है कि जो कि जन्मों जन्मों तक कायम रह सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कर देना शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये चीज़ें शेयर करने से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ तो आप किसी और के साथ क्यों नहीं। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।